अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण भट्ट और मैं लाई हूं आपके लिए इमिग्रेशन, वीज़ों और बैरून मुल्क सफ़र से जुड़ी अहम अपडेट्स। यूएई और पाकिस्तान के सिफारती और सरकारी पासपोर्ट रखने वालों के लिए वीज़े की शर्त खत्म हो गई है। नई पॉलिसी 25 जुलाई से तमाम एयरपोर्ट्स पर लागू कर दी गई है। पाकिस्तान के ऐसे शहरी जिनके पास सिफारती या सरकारी पासपोर्ट है, इन्हें यूएई का वीजा नहीं लेना पड़ेगा। वो बगैर वीजे के यूएई जा सकते हैं। नए मुआहदे के तहत ये सहूलत अमाराती सिफारती पासपोर्ट होल्डर्स को भी हासिल होगी। ये फैसला पाकिस्तान और यूएई के करीबी सफारती, तिजारती और सकाफती ताल्लुकात की अलामत है। यूएई में 18 लाख के करीब पाकिस्तानी मुकीम हैं और हर साल लाखों पाकिस्तानी सयाह भी यूएई का रुख करते हैं। बगैर वीजा सफर की सहूलत आम पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वालों के लिए नहीं। चलिए अब नजर डालते हैं सऊदी अरब पर। सऊदी अरब ने एक्सपायर्ड वीजे वालों को 1 महीने की मोहलत दे दी है। ये रियायत 26 जुलाई से 25 अगस्त तक दी गई है। इसके तहत हर किस्म के एक्सपायर्ड विजिट वीजे वाले गैर मुल्की फायदा उठा सकते हैं। इनमें टूरिज्म, कारोबार या खानदानी मुलाकात के लिए सऊदी अरब आने वाले भी शामिल हैं। वापसी के लिए शर्त ये है कि वो अबशर प्लेटफॉर्म पर मौजूद तवासल सर्विस के जरिए दरख्वास्त दें और तमाम जुर्माने या फीसें अदा करें। पाकिस्तानी शहरी अगर एक्सपायर्ड वीजे के साथ सऊदी अरब में मुकीम हैं, तो उनको ये मशवरा है कि इस ग्रेस पीरियड का फायदा उठाएं। हम आपको मुसलसल अपडेट कर रहे हैं कि सऊदी अरब गैर कानूनी अफराद के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन कर रहा है। हजारों नौकरियों की पेशकश के बावजूद पाकिस्तानी यूरोपीय मुल्क सर्बिया जाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे। उर्दू न्यूज के मुताबिक 2024 में सर्बिया ने पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए 27,000 असामियों की पेशकश की थी। इनमें तामीरात, ज़राअत और IT के शोबे शामिल थे। ताहम पूरे साल में सिर्फ 38 पाकिस्तानी वर्कर्स ही सर्बिया गए। इनमें से 25 मुआहदा मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान वापस आ गए और सिर्फ 13 ने मुआहदों में तोसी कराई। वीजा और जॉब हासिल करने में कानूनी मसाइल, जुबान और सख्त सर्द मौसम भी पाकिस्तानियों की अदम दिलचस्पी का बाइस बना। अगर आप किसी यूरोपीय मुल्क काम के लिए जाना चाहते हैं तो सर्बिया बुरी ऑप्शन नहीं है। अब अमेरिका जाने के ख्वाहिशमंद बच्चों और बुजुर्गों को भी इंटरव्यू देना होगा। 2 सितंबर से 14 साल से कम उम्र बच्चों और 79 साल से जायद उम्र के अफराद को भी वीजा इंटरव्यू देना पड़ेगा। फिलहाल इन दोनों कैटेगरीज में आने वाले अफराद का वीजा लेने के लिए इंटरव्यू नहीं किया जाता। अब B1 और B2 यानी कारोबारी और सियाहती वीजों के रीन्यूअल पर भी सिर्फ वही इंटरव्यू से बच सकेंगे जो तमाम शराइत पूरी करते हों। इन शराइत में 12 माह के अंदर वीजा रीन्यूअल, पिछला वीजा मुस्तरद ना होना और कोई कानूनी रुकावट ना होना शामिल है। शराइत पूरी करने के बावजूद कौंसल अफसर इंटरव्यू के लिए बुला सकता है। कनाडा के सूबा क्यूबेक ने नए इमिग्रेशन प्रोग्राम के तहत दावतनामे जारी कर दिए हैं। इस नए इमिग्रेशन प्रोग्राम का मकसद बासलाहियत गैर मुल्कियों को कनाडा में मुस्तकिल रिहाइश देना है। ये दावतनामे उन गैर मुल्कियों को दिए गए हैं जो पहले ही क्यूबेक में रहते हैं। इसके अलावा कम से कम 768 पॉइंट्स, मकामी डिग्री, 12 माह का तजर्बा और फ्रांसीसी जुबान में महारत लाजमी करार दी गई है। इनके लिए किसी ऐसे शोबों में काम करना भी जरूरी है जिनमें मजदूरों की कमी है। एक्सेप्शनल टैलेंट कैटेगरी में 22 अफराद को मुंतखब किया गया है जिनके पास PhD की डिग्री और तस्लीम शुदा मैदान में नुमाया कामयाबी का सबूत है। ये प्रोग्राम इसी साल रेगुलर स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम की जगह मुतारिफ कराया गया था। इनमें दिलचस्पी रखने वाले अफराद अरीमा पोर्टल पर दरख्वास्त जमा कराते हैं। यूएई के गोल्डन वीजे के ख्वाहिशमंदों के लिए बड़ी खबर आ गई। 10 साला गोल्डन वीजे में आसानी कर दी गई है। अब किसी मुकामी स्पॉन्सर की जरूरत नहीं होगी। अगर आपकी यूएई में कम से कम 20 लाख दिरहम की जायदाद हो तो आप गोल्डन वीजा हासिल कर सकते हैं। आमतौर पर यूएई में जायदाद खरीदने पर 2 या 3 साल का वीजा मिलता है जो बार बार रीन्यू कराना पड़ता है। गोल्डन वीजा गैर मुल्कियों को इस झंझट से निजात दिलाता है। इस वीजे के साथ बीवी, बच्चे और घरेलू मुलाजिम भी यूएई में रखे जा सकते हैं। गोल्डन वीजे के लिए 8 मरहलों पर मुश्तमिल प्रोसेस बनाया गया है। सबसे पहले अहल होने की जांच होगी, इसके बाद मेडिकल टेस्ट, इंश्योरेंस, पुराने वीजे की मनसूखी, अमारात ID और आखिर में गोल्डन वीजा जारी किया जाएगा।
सऊदी अरब में गैर कानूनी अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन शिद्दत इख्तियार कर गया। एक हफ्ते में अकामा, लेबर और सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 22,000 से जायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। 14,000 अकामा, 5,000 सरहदी सिक्योरिटी और 3,000 लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार हुए। हकाम ने बताया कि 1600 से जायद अफराद गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने की कोशिश करते हुए पकड़े गए। इनमें ज्यादातर इथोपियन और यमनी शहरी थे। 40 अफराद मुल्क से गैर कानूनी तौर पर निकलने की कोशिश में गिरफ्तार हुए। 15 अफराद ऐसे भी पकड़े गए जो गैर कानूनी तारिकीन को मुलाजमत या रिहाइश फराहम कर रहे थे। ऐसे अफराद को 15 साल कैद, भारी जुर्माने और जायदाद की जब्ती का सामना करना पड़ेगा। एयरपोर्ट्स पर चेहरे की शनाख्त करने वाली टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर पाबंदी का बिल अमेरिकी सेनेट में पेश कर दिया गया। इस बिल के तहत मुसाफिरों को TSA की फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से बचने का हक दिया जाएगा। इसकी जगह इन्हें दूसरे शनाख्ती तरीके फराहम किए जाएंगे। बिल के हामी सेनेटर्स का कहना है कि बगैर इजाज़त शहरियों के चेहरों की स्कैनिंग प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी है। फेशियल रिकॉग्निशन से इनकार करने वाले मुसाफिरों के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा सकेगा। दूसरी जानिब अमरीकी एयरलाइंस और हवाबाजी से मुंसलिक इदारे इस बिल की मुखालफत में सामने आ गए। इनका कहना है ये इकदाम नेशनल सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार की राह में रुकावट बनेगा। UAE दुनिया भर के दौलतमंद अफराद का नया पसंदीदा मुल्क बन गया है। मुख्तलिफ मुल्कों से हर घंटे के बाद 1 करोड़पति UAE का रुख करने लगा। हेल्ले वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल 9,800 करोड़पति UAE मुंतकिल हो गए। सिर्फ बरतानिया से 16,500 करोड़पति टैक्स कवानीन की सख्ती की वजह से मुल्क छोड़ चुके हैं। इनकी बड़ी तादाद UAE का रुख कर रही है। दुबई और अबू धाबी में ना इनकम टैक्स है, ना सरमायाकारी पर टैक्स और ना ही विरासती टैक्स। माली आज़ादी, इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज और लॉन्ग टर्म रेजिडेंस वीजे सरमायादारों को तेजी से UAE की जानिब खींच रहे हैं। अंदाजा है कि इस साल 63 अरब डॉलर की निजी दौलत UAE मुंतकिल होगी। फ्रांस से UK जाने की कोशिश में 2 महाजरीन मारे गए। एक शख्स उस वक्त दिल का दौरा पड़ने से हलाक हुआ जब वो छोटी कश्ती में UK में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। ये वाकया साहिली शहर बुलोन सरमीन के करीब पेश आया। दूसरी जानिब डनकर के करीब एक पनाह गुज़ीन कैंप में फायरिंग के वाकये में एक नौजवान मारा गया। नौजवान की नेशनैलिटी का पता नहीं चल सका। 7 गोलियां लगने से वो मौके पर ही हलाक हो गया। फ्रांसीसी हुक्काम के मुताबिक इस साल 18 महाजरीन बरतानिया पहुंचने की कोशिश में जान से जा चुके हैं। अगर आप अब भी गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने का ख्वाब देख रहे हैं तो इन अफराद का अंजाम जरूर याद रखिए। पोलैंड में गैर मुल्की कारकुनों के लिए रोजगार का नया असूल नाफिज कर दिया गया है। इसके तहत अब एम्प्लॉयर्स के लिए नई गैर मुल्की वर्कर का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन जमा कराना लाजमी हो गया है। जो गैर मुल्की स्पेशल परमिशन पर काम कर रहे हो इनके लिए ये शर्त 1 जुलाई 2025 से नाफिज हो चुकी है। वर्क परमिट पर काम करने वालों के लिए ज़ाब्ता 1 अगस्त से नाफिज होगा। जब तक कॉन्ट्रैक्ट सरकारी वेबसाइट पर जमा ना कराया जाए गैर मुल्की मुलाजिम काम शुरू नहीं कर सकेंगे। इस असूल की खिलाफ वर्जी पर एम्प्लॉयर्स पर जुर्माना और गैर मुल्की का वर्क परमिट मंसूख हो सकता है। ये कानून पुराने मुलाजिमीन पर लागू नहीं होगा। UAE ने गैर मुल्कियों को वीजे और अकामे में जालसाजी के बढ़ते वाकयात से खबरदार किया है। अमाराती हकाम ने कहा कि सोशल मीडिया पर वो इश्तिहारात जाली हैं जिनमें तेजी से वीजा या अकामा दिलवाने की यकीन दहानी कराई जा रही है। इनका कहना है कि गैर मुल्की सिर्फ सरकारी चैनल्स के जरिए ही वीजा या अकामे की खिदमात हासिल करें। ऐसे गैर मुजाज दफातर या ऑनलाइन अकाउंट से बचे जो ज्यादा फीस लेकर जल्द सर्विस देने का दावा करते हैं। हकाम ने कहा कि किसी भी तीसरे फरीक को फौरी प्रोसेसिंग की खुसूसी सहूलत नहीं दी गई। ऐसे झूठे दावे अवाम को लूटने के लिए किए जा रहे हैं। इदारे ने ऐसे अकाउंट्स और वेबसाइट्स की निगरानी शुरू कर दी है। UAE में मिडिल ईस्ट की तारीख की सबसे महंगी तलाक का केस सामने आया है। ये मुकदमा अबू धाबी की सिविल फैमिली कोर्ट में दाखिल किया गया है। मुकदमा करने वाली खातून ने अपने शोहर से 1 अरब दरहम का मुतालबा किया है। ये रकम पाकिस्तानी करेंसी में 77 अरब रुपए बनती है।
ये जोड़ा वस्ती अमेरिका से कई साल पहले यूएई मुंतकिल हुआ था। 39 साल खातून का कहना है कि इसकी शादी 20 साल पहले हुई थी। अब वो अपने खामन से तलाक चाहती है। इसका कहना है कि इसने शोहर के साथ मिलकर यूएई में बिजनेस एम्पायर खड़ी की। इसको दोनों में तकसीम किया जाना चाहिए। इस 1 अरब दिरहम में वो बच्चों की कफालत की रकम शामिल नहीं। इसके लिए अलग दावा दायर किया गया है। इस साल के शुरू में एक अमेरिकी खातून ने तलाक के बाद 10 करोड़ दिरहम वसूल किए थे। थाई हुकूमत ने वीजा फ्री मुसाफिरों के लिए डिजिटल अराइवल कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला किया है। अब थाईलैंड जाने के ख्वाहिशमंद अफराद को हर सफर से पहले एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, जिसे TDAC कहते हैं। ये वीजा नहीं है, हुकूमत को पहले से बताने का तरीका है कि आप कब और क्यों आ रहे हैं। इसका मकसद सिक्योरिटी बेहतर बनाना और एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन का अमल तेज करना है। ये नया कार्ड 60 दिन के लिए होगा, ताहम इसमें 30 दिन की तोसी हो सकेगी। TDAC कार्ड मुफ्त हासिल किया जा सकता है। अगर हुकूमत ने थाईलैंड आने पर 300 बात का सियाहती टैक्स लागू कर दिया तो फिर वो इसमें शामिल हो सकता है। 5 ऑस्ट्रेलियाई खवातीन को कतर एयरवेज के खिलाफ मुकदमा दायर करने की इजाजत मिल गई। खवातीन ने दोहा एयरपोर्ट पर जबरदस्ती सख्त चेकिंग के वाक़ये पर मुकदमे की इजाजत मांगी थी। ये वाक़या 2020 में उस वक्त पेश आया जब एक नौमौलूद बच्चा एयरपोर्ट के बैतुल खुला में मुर्दा हालत में पाया गया। इसके बाद इन खवातीन को जहाज से उतारकर जबरदस्ती मेडिकल चेकअप से गुजारा गया। इसका मकसद ये जानना था कि कहीं उन्होंने इस बच्चे को जन्म तो नहीं दिया। ऑस्ट्रेलियाई अदालत ने कतर एयरवेज को जिम्मेदार ठहराने से इनकार किया। मुतासरा खवातीन की अपील पर फेडरल कोर्ट ने मुकदमा आगे बढ़ाने की इजाजत दे दी है। खवातीन ने कतर एयरवेज, कतर सिविल एविएशन अथॉरिटी और हवाई अड्डे की इंतजामिया मतार पर गैर कानूनी जिस्मानी राब्ते और झूठी हिरासत के इल्जामात लगाए हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नई अपडेट्स के साथ हफ्ते की शाम 7 बजे फिर से हाजिर होंगी। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की अपडेट्स आपको कैसी लगी। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।